जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब संतों का संग मिलता है, और संतों की जब विशेष कृपा होती है तो विषयों के प्रति वैराग्य और भगवान के प्रति अनुराग ये जागृत होता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विशेष कृपा कैसे पहचानें? जब भोगों में अरुचि हो और भगवान में स्वाभाविक रुचि प्रकट हो जाए तो जान ले कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन सानिध्य मिल जाए तब जाने हम पर विशेष कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब संतों का संग मिलता है, और संतों की जब विशेष कृपा होती है तो विषयों के प्रति वैराग्य और भगवान के प्रति अनुराग ये जागृत होता है। तब जानना चाहिए कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। जैसे हनुमान जी का जब दर्शन पाया विभीषण जी ने तब कहा कि तुम हरिदासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। हे हनुमान जी से कहे, हे प्रभु, या तो आप कोई भगवान के विशिष्ट भक्त हो या स्वयं भगवान हो, क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति होई। तब हनुमान जी ने बताया कि मैं भगवान का एक दास हूं। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दरस हठि दीन्हा। प्रभु ने विशेष अनुग्रह कर दी क्योंकि आपका दर्शन हो गया। हे भक्तराज, आपके दर्शन होने से अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर संत संग का विशेष फल क्या है? संसार के भोगों का त्याग और भगवान से अनुराग। अगर ये ना हुआ तो फिर संत संग का मतलब क्या रह गया? संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ। संत संग का फल है कि भगवान में प्रीति हो जाए, मोक्ष मार्ग में प्रीति हो जाए, और कामी पुरुष के संग का फल है संसार में राग करवा देना। तो विशेष कृपा दो में, पहला भगवान के सिवा और कुछ अच्छा ना लगे ऐसा हमें संग मिल जाए, ऐसा हमें भजन मिल जाए, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के वचन सुनने को मिल जाए जिससे हमारा संसार राग खत्म हो जाए। और दूसरा, हमारे चित्त की सहज अवस्था भगवदाकार हो। जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह। ये जो सहज सने चित्त की निरंतर भगवदाकार स्थिति, ये विशेष कृपा है। पर चित्त की वृत्ति का निरंतर तैल धारावत भगवान में समर्पित हो जाला, ये सबसे बड़ी कृपा हो गई। अब ये अंत कृपा का है, मतलब अब इसी से महान प्रेम सुख प्राप्त होगा। इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं, अखंड स्मृति से बढ़कर कोई कृपा नहीं। जिसको अखंड भगवत स्मृति प्राप्त हो गई, देखो गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या मिला? स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति, भगवत स्मृति जागृत हो जाए, संसार का विस्मरण, भगवान का स्मरण, ये सबसे बड़ी कृपा है।